मैं आपको टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितने पूरे संसार में नंबर 1 के लोग हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ नहीं पा रहे। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे समझेंगे? आप जब सूरज को जल देते हैं तो आप अपनी ताकत को और मजबूत करते हैं, आप अपनी उस क्वालिटी को और इन्हांस करते हैं। जब आप सुबह उठकर सनराइज़ देखते हैं, आप थोड़ी देर सूरज की गर्मी को अपने अंदर आने देते हैं, तब आप सूरज की एनर्जी को लेते हैं। यदि आप नंबर 1 के नहीं भी हैं तो आप ऐसा करके जितने भी क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो अथॉरिटी हो, पावर हो, एम्बिशन हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, इन सब क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर भी ला सकते हैं। तो आप सुबह उठकर सूरज में जल दीजिए। सनराइज़ के वक्त आप कुछ देर हाथ इस तरीके से कर आप बैठ सकते हैं। जब हम हाथ इस तरीके से करते हैं, ये मुद्रा मतलब कि एक्सेप्टेंस की मुद्रा होती है। हम एनर्जी अपने अंदर डाउनलोड कर रहे होते हैं। हर मुद्रा का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, ये भी एक साइंस है जिसके बारे में मैं फिर कभी आपसे बात करूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप सूरज की एनर्जी को जब लेंगे तो इस तरीके से जब आप बैठेंगे तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप रूबी पहन सकते हैं जो कि सन का स्टोन है। आप अपने लाइफ में जो सन का कलर है, वाइट, येलो, ब्राउन, इन सारे कलर्स को और अपने लाइफ में ला सकते हैं। वैसे कपड़े पहन सकते हैं, अपने घर की फर्निशिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप सन की ताकत को और अपने अंदर लाएं और उनकी एनर्जी को अपने अंदर लाएं। टिप्स फॉलो कर सकते हैं यदि आप नंबर 2 के हैं तब भी, और यदि आप नंबर 2 के नहीं भी हैं तो भी आप उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सब के लिए मून का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सन और मून हम सब की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 24 घंटे यदि सन रहेगा तो हम 24 घंटे काम तो नहीं कर सकते, हमें कभी रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हमें हमारी लाइफ में सन और मून दोनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ की आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, जहाँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके अपनी मदर से या मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। यदि आपका कैश फ्लो का प्रॉब्लम है तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि मून रिप्रेजेंट करता है वाटर को। तो ये बहुत बड़ा एक साइन होता है कि मून यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका कैश फ्लो बना रहेगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा फर्स्ट टिप है, बहुत ही बेसिक मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि आप उसे अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करके आप अपनी सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टिप है डेली बाथ। आप मॉर्निंग में सुबह उठकर नहाइए। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते। वो टालते जाते हैं कि अच्छा बाद में नहा लेंगे, या अभी पानी ठंडा है, या अभी मन नहीं कर रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या बच्चा है तो स्कूल से आने के बाद नहाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो अब आप अपने मून को वीक कर रहे हैं। तो जब आप मून को वीक करते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कैश की प्रॉब्लम होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और यदि बच्चा है तो वो कभी भी इमोशनली बहुत स्टेबल नहीं रहेगा, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। इसीलिए ये फर्स्ट चीज़ कीजिए कि उठते के साथ नहाना। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मून रिप्रेजेंट करता है वाटर को, तो कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़फुल टिप है, पानी को वेस्ट मत कीजिए। घर में जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी आप यूज़ कीजिए, कभी पानी को वेस्ट मत कीजिए। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, होटल में हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो भी आप कभी पानी को वेस्ट मत कीजिए ये सोचकर कि ये तो मैंने नहीं ख़रीदा, ये तो मेरे घर का पानी नहीं है। आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, वो आपसे कनेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी मत कीजिए। मेक श्योर कीजिए आपके घर में कहीं भी कोई लीकेज ना हो रहा हो, कोई भी टैप ओपन नहीं रह गया हो, कहीं भी पानी ड्रिप ना कर रहा हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट है कि जो मून के कलर्स हैं, वाइट, सिल्वर, ग्रीन, येलो,
ये सारे कलर्स आप पहन सकते हैं। इनमें से कोई भी कलर आप यदि पहनते हैं तो आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी सराउंडिंग में सारे ये कलर्स लाते हैं तो आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मून का जो स्टोन है, पर्ल या मून स्टोन, आप वो भी पहन सकते हैं अपने मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस्ड हैं तो। लेकिन ये आप खुद से नहीं पहनेंगे, किसी नॉलेजेबल न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद ही आप ये सारे स्टोन्स पहन सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही बेसिक टिप है कि आपके घर में यदि कोई आता है, कोई भी गेस्ट आते हैं, तो आप उसे पानी ऑफर कीजिए। जब आप अपने हाथ से पानी पिलाते हैं तो भी आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मून रिप्रेजेंट करता है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, मदर को। तो आपके घर की जो मदर हैं या मदर इन लॉ हैं या जो भी एल्डरली वुमेन हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। सिर्फ घर की ही नहीं, घर के बाहर की भी औरतों की जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तब आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे ही आप अपने घर की लेडीज़ को या बाहर किसी भी लेडी को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपका मून वीक होने लगता है। ये सिर्फ मैं मेन के लिए नहीं बोल रही हूँ, विमेन भी। आप भी जब अपनी मदर को या मदर इन लॉ को डिसरिस्पेक्ट करती हैं, ये मत कीजिए। कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपके घर में कैश फ्लो की प्रॉब्लम होगी, आपके घर में बीमारियां बढ़ेंगी, आपके घर में अशांति रहेगी, आप कभी भी आपका मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए इन सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए। और जो नंबर 2 के लोग होते हैं वो थोड़े से जो लेज़ी हो जाते हैं, उन्हें मोटिवेशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, चाहे वो एक्सटर्नल किसी से मोटिवेशन मिलता हो, चाहे अपने लाइफ पार्टनर से या कोई गाइड से या कोई मेंटोर से, या फिर वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो या इस तरह के वीडियोस देखते हो, उनसे मोटिवेट होते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने नाम को वो नंबर 1 पे लाएं, ताकि उन्हें जो सन की भी क्वालिटी है, एनर्जी की, लीडरशिप की, वो क्वालिटीज़ भी उनके अंदर आ जाए मून की क्वालिटीज़ के साथ साथ। लेकिन ये आप खुद से नहीं कर सकते, आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपने नाम को नंबर 1 पे ला सकते हैं। यदि आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। गुरु मतलब ये नहीं कि जो आपको पढ़ाता हो या जो आपका टीचर हो, इंस्ट्रक्टर हो, ट्यूटर हो। कोई भी आपका गुरु हो सकता है, चाहे वो आपका मेंटोर हो, कोई आइडल हो, या जिसे आप लुक अप करते हैं, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु का महत्व हम में से कौन नहीं जानता। गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। चाहे वो किसी भी रिलीजन के लोग हों, ऊपर वाले की शक्ति, ऊपर वाले के महत्व को बताने वाला गुरु ही होता है। वो चाहे आपका टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके घर के बड़े हों, जो भी है वो गुरु हैं आपके, जो आपको कुछ सिखाते हैं। तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें। अक्सर ये होता है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर में लोग अपने गुरु की मजाक बनाते हैं, अपने टीचर की मजाक बनाते हैं। ऐसा करने से कभी ऐसा सुना है कि आप जो मजाक बना रहे हैं उस टीचर ने सुन लिया और अपने आप को इम्प्रूव किया? ऐसा तो नहीं होता। आप हमेशा पीछे में ही मजाक बनाते हैं, तो इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप अपने गुरु को, आप अपने जुपिटर को वीक कर रहे हैं। और जैसे ही आप अपने जुपिटर को वीक करते हैं, आप में नॉलेज गेन करने की क्षमता, कैपेबिलिटी कम होती जाती है। आपका लोग रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने गुरु की, कभी भी वैसे इंसान की जो आपसे ना तो सिर्फ उम्र में बड़े हैं, बल्कि आपसे नॉलेज में बड़े हैं, विजडम में बड़े हैं, या क्या पता कोई ऐसे जो किसी भी स्किल में आपसे बड़े हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरा पॉइंट है कि यदि आप अपने इस गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप जितना भी जानते हैं उन लोगों को आप वो अपना नॉलेज इम्पार्ट कीजिए जो आपसे कम जानते हैं। वो नॉलेज किसी भी तरीके का नॉलेज हो सकता है, सही डायरेक्शन में, चाहे वो एडुकेशन हो या कोई स्किल हो या किसी तरह का मेंटरिंग हो या किसी को कोई अच्छा सुझाव देना हो। आप हमेशा दूसरों को अच्छी राय दीजिए, अच्छा सुझाव दीजिए। गुरु हमेशा से आपको बुद्धि
देता है, आपको इनसाइट्स देता है, तो कभी भी आप दूसरों की बुराई मत कीजिए। जहाँ आप दूसरों की बुराई करने लगते हैं, जहाँ आप दूसरों की अवहेलना करने लगते हैं, आप दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, आप अपने गुरु को वीक करने लगते हैं। तो इसीलिए ये काम भी आप बिल्कुल मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कोई भी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं और पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं आपके आसपास जिनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो आप उन्हें बुक्स, पेन, पेंसिल, पढ़ाई की जो ऐसे सामान होते हैं आप उन्हें डोनेट कीजिए, आप उन्हें या फिर पैसे दीजिए जिससे कि वो खरीद सकते हैं। इससे भी आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप जो भी गुरु का कलर है, चाहे वो वायलेट हो, वायलेट का कोई भी शेड हो, येलो हो, वाइट हो, जब आप वो पहनते हैं तो आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं या पुखराज, येलो सफ़ायर, आप ऐसे भी स्टोन्स पहन सकते हैं अपने गुरु को मजबूत करने के लिए। एमेथिस्ट एक ऐसा स्टोन है जो सारे नेगेटिविटी को दूर करता है। ये आप पहनने के अलावा अपने घर में, अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। जिस तरह से मैंने भी रखा हुआ है अपने घर में, एमेथिस्ट को पहना हुआ भी है, तो आप अपने घर में भी एमेथिस्ट रख सकते हैं। ये सारी नेगेटिविटी दूर करेगा, आपके अंदर वो विजडम लाएगा, पॉजिटिविटी लाएगा। यदि आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप दूसरों की फाइनेंशियली मदद भी कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत होना चाहिए तभी आप मदद करेंगे। आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप दूसरों की फाइनेंशियली हेल्प कीजिए। ऐसे तो कहा जाता है कि आप जितना भी अर्न करते हैं उसका 10% आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए। यहाँ मैं एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि डोनेशन और शेयर में बहुत फ़र्क है। डोनेट जब आप करते हैं तब आप अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैंने उसे दिया। लेकिन जब आप शेयर करते हैं तो आप अपनी ही चीज़ को दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डोनेट नहीं बल्कि आप शेयर कीजिए। अपनी इनकम से आप कुछ परसेंट आप दूसरों की मदद करने के लिए शेयर कीजिए, दूसरों के एजुकेशन में शेयर कीजिए। इससे आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देती हूँ। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजिकली तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको लोगों ने बताया होगा, आपने सुना होगा या आप सुनेंगे। कोई बोलेंगे आपको कि थर्सडे का व्रत करो, कोई बोलेंगे कि केले का पेड़ लगाओ। ये सारी बातें भी हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताना चाहती हूँ ताकि जब तक आप अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक किसी भी तरीके का पूजा पाठ, इबादत या फिर किसी भी तरीके का स्टोन आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए अपने आप में सुधार लाइए, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाइए, दूसरों का मजाक मत बनाइए, दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी ज़्यादा आपसे नॉलेजेबल इंसान है, वो उम्र में शायद आपसे छोटा ही क्यों ना हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। इससे आप अपने गुरु को मजबूत करते हैं। बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं। फर्स्ट है, राहु टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, तो यदि आपकी सोच अच्छी रहेगी आप टेक्नोलॉजी को सही ढंग से यूज़ करेंगे। लेकिन यदि राहु स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने लगेंगे, चाहे वो अकाउंट हैक करना हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रोलिंग करना हो, चाहे वो गलत चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करना हो, चाहे वो वायलेंट चीज़ों में या फिर पॉर्न जैसी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज करना हो। तो ये राहु करवाता है जहां आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और गलत तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो अपने आप को ये ज़रूर चेक कीजिए कि यदि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपने आप को रोकिए, क्योंकि राहु रिप्रेजेंट करता है आपके सोचने की शक्ति को। तो आप उसे सही डायरेक्शन में कैसे लेके जाएंगे? आपके लिए मेडिटेशन करना, योगा करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सके, आप अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, राहु रिप्रेजेंट करता है आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को। तो आप अपने घर में ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आपके घर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब नहीं पड़े हैं या फिर रुके नहीं हैं।
यदि वो ख़राब हो गए हैं तो आप उन्हें हटा दीजिए, यदि वो रुके हुए हैं, उन्हें सर्विसिंग की ज़रूरत है तो आप उसे रिपेयर करवाइए, सर्विसिंग करवाइए और उसे फिर से यूज़ में लाइए। यदि वो आपके यूज़ के नहीं हैं तो आप वो किसी और को दे दीजिए जो उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपका राहु स्ट्रॉन्ग होता है। राहु रिप्रेजेंट करता है आपके घर के जितने भी आयरन की चीज़ें हैं, जैसे लोहे की चीज़। यदि आपके घर में सपोज़ ग्रिल है और उसमें रस्ट लग रहा है तो भी आपको वो इल इफ़ेक्ट देता है, आपको वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है। तो आप उसे टाइम टू टाइम पेंटिंग करवाइए, पॉलिश करवाइए, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो करवाइए। आपके जो घर के बर्तन होते हैं आयरन के, जैसे कढ़ाई, तवा, वो भी राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो गंदे ना रहें किचन में। रात में कभी भी आप उन्हें गंदा छोड़कर मत सोइए, उसे हमेशा क्लीन करके सोइए, क्योंकि वो आपके राहु को फिर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि गर्म तवे पे ही पानी डाल दिया, रख दिया, तो उससे भी आप राहु को नाराज करते हैं। तो कभी भी गर्म तवे पर पानी मत डालिए, तवा को ठंडा होने दीजिए और फिर उसे साफ कीजिए। क्योंकि जो नंबर 4 के लोग होते हैं, अर्ली मैरिज करने से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, इसलिए उन्हें एडवाइजेबल है कि वो अपने लेटर एज में शादी करें। लेकिन यदि आपकी शादी पहले हो चुकी है तो प्लीज़ आप डिवोर्स के लिए मत जाइए, बल्कि आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और अपने लाइफ पार्टनर के नाम को सही नंबर पर लाइए, जिससे कि आपके घर में पीस बना रहे, आपके रिलेशनशिप में पीस बना रहे, हार्मनी बनी रहे। आप जो राहु का स्टोन है उसे पहन सकते हैं, गोमेद है राहु का स्टोन, आप उसे पहन सकते हैं। आप ब्लू, वाइट, येलो, गोल्ड, ब्रॉन्ज, ये सारे कलर्स अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आप अपनी क्लोथिंग में ला सकते हैं, अपने घर के पेंटिंग में ला सकते हैं और आप राहु को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप बिल्कुल भी ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। जब मैं कहती हूँ अवॉइड कीजिए, इसका मतलब कि कोई भी इम्पॉर्टेंट या ऑस्पिशियस ओकेजन पे आप ब्लैक मत पहनिए। इम्पॉर्टेंट यानी कि यदि आप कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई मीटिंग में जा रहे हैं, कोई भी आपका इम्पॉर्टेंट डे यदि है, उस दिन आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए ब्लैक पहनना। और ऐसे भी आप धीरे धीरे अपने लाइफ में ब्लैक को कम लाइए, अपने घर में ब्लैक चीज़ें कम रखिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि डोनेशन या शेयर ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि हमारे कर्मा को दिखलाती है। जब हम शेयर करते हैं अपनी अर्निंग का कुछ भी पार्ट, अपने अर्निंग का कुछ भी परसेंटेज, तो हमारा वो गुड कर्मा शो करता है। और सिर्फ कर्मा ही नहीं, क्योंकि हमारे लाइफ का पर्पस ही ये होता है कि हम जब इस धरती पर पैदा हुए हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे, बल्कि हम दूसरों के बारे में भी सोचे, दूसरों की मदद करें। आप जब ऐसा करते हैं तब भी आप अपने राहु को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यदि राहु आपका सही नहीं रहता तो फिर आप गलत चीज़ों में इंडल्ज करने लगते हैं, चाहे वो बेटिंग हो, जुआ, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल, ऐसी चीज़ों में। तो वहाँ आप अपने आप को रोकिए और अपने मनी को सेव कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।